एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 20 ऐसे साइनोनिम्स जो आपके हर साल की एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 1 से। 1 में क्या दिया हुआ है? एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब यहाँ पे होता है शुद्ध। अब इसे हम लोग और कैसे बोल सकते हैं? तो एक्यूरेट का साइनोनिम्स वर्ड होता है एग्जैक्ट, करेक्ट और प्रिसाइज। उसी तरह से बैफल। बैफल का मतलब होता है चकरा देना। इसका साइनोनिम्स क्या क्या होता है? तो इसका होता है कंफ्यूज यानी कि चकरा देना, परप्लेक्स और पजल। ये सारे का मतलब क्या होता है? चकरा देना होता है, बैफल होता है। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में चॉस। चॉस का मतलब होता है अराजकता यानी कि कंफ्यूजन, मिक्सअप, डिसऑर्डर, डिसएरेड, टोरमाइल एंड डिसहार्मनी। यहाँ पे लाइट आया था जिसके कारण मैं यहाँ पे डिसहार्मनी यहाँ पे लिखी हूँ। ठीक है। DISHARMONY डिसहार्मनी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डेफर। डेफर का मतलब होता है टालना, पोस्टपोन करना या फिर डिले करना। आप इसको दोनों तरह से बोल सकते हो, या तो पोस्टपोन या तो फिर डिले बोल सकते हो। नेक्स्ट है आपका इरोनियस। इरोनियस का मतलब होता है गलत। इसका साइनोनिम्स वर्ड है आपका फॉल्स, रॉन्ग, इनएक्यूरेट और इनवैलिड। इनवैलिड का मतलब भी होता है गलत, इनएक्यूरेट का मतलब भी वही होता है, रॉन्ग का मतलब और फॉल्स का मतलब सबका मतलब यही होता है। ठीक है। तो ये सारे साइनोनिम्स जो है वो आपको याद करते चलने पड़ेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है हॉर्डल। हॉर्डल का मतलब होता है बाधा। बाधा यानी कि ऑब्स्टेकल या फिर इम्पेडिमेंट। उसके बाद में है प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है फिजूल खर्ची, जिसे आप बोल सकते हो वेस्टफुल, एक्स्ट्रावेगेंट या फिर लेविश। इस तरह से ये तीन इसके साइनोनिम्स वर्ड होते हैं। और ये थोड़े से एक्स्ट्रावेगेंट और लेविश जो है वो आपका अनोन वर्ड होता है, तो इसे आप अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। उसके बाद में अचीव। अचीव का मतलब होता है पाना। इसे आप सिंपल सा याद रख सकते हो सक्सीड और अकॉम्प्लिश से। ठीक है। उसके बाद में कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी मतलब होता है तबाही या फिर आपदा आना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं डिसास्टर। डिसास्टर तो सभी लोग सुने होंगे। डिसास्टर यानी कि तबाही हो जाना या फिर किसी चीज का नुकसान हो जाना। उसी तरह से होता है ट्रेजेडी यानी कि खाली हो जाना पूरी तरह से, और क्लैमिटी। ये सारा है कैटास्ट्रॉफी का साइनोनिम्स। सेम उसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉन्डम का मतलब होता है निंदा करना, यानी कि निंदा करना यानी कि किसी का क्रिटिसाइज करना, डिनाउंस करना या फिर पनिश करना। ठीक है। ये सारे का मतलब क्या होता है? कॉन्डन होता है निंदा करना होता है। इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल। विशाल जिसे आप ह्यूज बोल सकते हो, मैसिव बोल सकते हो, इमेंस बोल सकते हो। ठीक है। तो ये तीनों जो है आपको याद करने पड़ेंगे। इमिटेट का मतलब होता है नकल। नकल को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉपी करना बोलते हैं, एप बोलते हैं, फिर मिमिक बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक वर्ड को बहुत तरह तरह से वर्ड से बोलते हैं। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन क्या है कि इतना बड़ा बड़ा वर्ड है, कैसे याद होगा? तो देखिए एक बार में तो याद नहीं होगा, इसलिए मैं आपको 20 करके हर दिन पढ़ा रही हूँ, ताकि 20 साइनोनिम्स आप पर डे याद करो, क्योंकि इसमें सारे साइनोनिम्स आपको याद करने पड़ेंगे। जरूरी नहीं कि आप इसका एक याद कर लो तो एक याद करने से हो जाएगा, नहीं। अगर एक्यूरेट का मैं आपको 3 बताई हूँ, जैसे एग्जैक्ट है, करेक्ट है, प्रिसाइज है, तो ये सारा वर्ड जो है वो सारे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसे आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इसे ध्यान से जरूर से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे के साइनोनिम्स को। नेक्स्ट है मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब क्या होता है? अनिवार्य। अनिवार्य को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कंपल्सरी, इसेंचुअल और इम्परेटिव। ठीक है। तो हम लोग मैंडेटरी को यानी कि अनिवार्य को कंपल्सरी भी बोल सकते हैं, इसेंचुअल भी बोल सकते हैं, इम्परेटिव भी बोल सकते हैं। ये क्या है? ये सारे साइनोनिम्स है। रिलायबल। रिलायबल का मतलब क्या होता है? भरोसेमंद। भरोसेमंद यानी कि उसको बोल सकते हैं ट्रस्टेड, डिपेंडेबल एंड स्टेबल। नेक्स्ट है आपके पास सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला, जिसे हम लोग बोलते हैं लोनली या फिर सिंगुलर। नेक्स्ट है स्पोरेटिक। स्पोरेटिक का मतलब होता है छिटपुट, बिखेरा हुआ, जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्कैटर्ड, ओकेजनल या फिर इनफ्रीक्वेंट। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसके साइनोनिम्स को याद रख सकते हैं। देखिए ये सारे साइनोनिम्स जो है वो आपके प्रीवियस ईयर्स में रिपीट हो चुके हैं, और मैक्सिमम चांस है ये सारे में से कुछ ना कुछ एक आध दो क्वेश्चन जो है आपका इस बार के भी एग्जाम में रिपीट जरूर होंगे, तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद में है वांडर। वांडर का मतलब होता है घूमना, जिसे हम लोग बोलते हैं रोम या फिर डेविएट भी बोलते हैं। उसके बाद में है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना, जिसे हम लोग बोल सकते हैं रिपेल या फिर एबोलिश। उसके बाद में है एक्योर। एक्योर यानी कि इकट्ठा करना, जिसे हम लोग बोलते हैं गैदर, कलेक्ट या फिर एक्यूमुलेट। नेक्स्ट 20 नंबर पे है कॉन्डन। कॉन्डन का मतलब होता है ध्यान ना देना, जिसे हम लोग बोलते हैं फॉरगिव या फिर ओवरलुक। ओवरलुक का भी मतलब होता है ध्यान ना देना, फॉरगिव का भी मतलब होता है ध्यान ना देना। तो इस तरह से हमारा टोटल 20 साइनोनिम्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। ये सारे साइनोनिम्स आपके प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और हमेशा ये साइनोनिम्स है ना वो कुछ ना कुछ साइनोनिम्स हर साल के एग्जाम में रिपीट होते ही होते हैं, तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।